हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के आज के क्लास में आप लोग का वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, उन डेटा के कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब किस किस टाइप के डेटा को हम एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करते हैं या एंटर करते हैं। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में कुछ सिंपल कैलकुलेशंस, है ना। सिंपल कैलकुलेशंस मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो आप एक्सेल शीट में कैसे परफॉर्म करोगे, आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जनरली जो डेटा हम लोग टाइप करते हैं एक्सेल शीट के अंदर, जैसा कि आप शीट देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ। आप जो एक्सेल शीट में डाटा डालते हो, टाइप करते हो, इनपुट डालते हो, वो या तो होता है न्यूमेरिक, क्या होता है वो, न्यूमेरिक डेटा यानी नंबर, और या तो वो होता है टेक्स्ट डेटा यानी कि अल्फाबेटिक जो डेटा होते हैं, अल्फाबेट्स और सिंबल्स के साथ वाले डेटा, या अल्फा न्यूमेरिक, दोनों को टेक्स्ट बोलते हैं। या तो इसमें आप डालते हो डेट एंड टाइम डेटा, और एक होता है इसमें जो आप डेटा डालते हो वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, जो कि एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न, फॉर्मूला दैट return a particular value। ओके, तो ये इस टाइप के डाटा आप एंटर करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, जैसे अब आप जैसे आपने टाइप किया 25, 125, 154, 23.546, ये सारे जो डेटा आप टाइप करोगे, एंटर करोगे एक्सेल शीट के अंदर, ये सब किस टाइप का डेटा है, तो ये न्यूमेरिक डेटा कहलाएगा। ये कौन सा डेटा कहलाएगा, ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा। और न्यूमेरिक टाइप का डेटा अब आप देख रहे हो, जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक इस सेल में कहां पे चला जा रहा है, राइट साइड की तरफ चला, ठीक है ना। तो जो डेटा टाइप होता है एक्सेल के अंदर, टाइप ऑफ डेटा, वो आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, पहचान सकते हो कि ये न्यूमेरिक डेटा है, क्योंकि वो बाय, अब आपसे कोई पूछेगा अच्छा न्यूमेरिक डेटा हम टाइप करें तो उसका बाय डिफॉल्ट जो सेल में अलाइनमेंट होता है, सेल में जो पोजीशन होता है, वो किधर साइड से टाइप होता है, तो न्यूमेरिक डेटा ऑलवेज किधर जाएगा, राइट साइड। आप जैसे ही टाइप करो, देखो एक और डेटा ले लो, ऑटोमेटिक वो राइट साइड अलाइन हो रहा है ना। लेकिन ऐसा आप डायरेक्ट देख के ये नहीं बताइएगा कि ये न्यूमेरिक डेटा है कि क्या है। हो सकता है किसी ने इसको टाइप करने के बाद सेलेक्ट किया हो और यहां से अलाइनमेंट इसका लेफ्ट कर दिया, तो क्या ये न्यूमेरिक डेटा नहीं होगा, होगा, न्यूमेरिक होगा। लेकिन आपको ऐसा याद नहीं रखना, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रखना कि जो डेटा राइट साइड की तरफ अलाइन होगा वो सब न्यूमेरिक डेटा नहीं। टाइप करते वक्त जब वो अलाइन राइट साइड है, मतलब वो न्यूमेरिक डेटा है। लेकिन बाद में क्या हुआ उसके साथ, हाँ, बैक स्टेज में क्या किया गया, उसको टाइप करने के बाद उसको अरेंज किया गया, इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, देन यहां आप देखेंगे जनरल फॉर्म है ये, हाँ, जनरल फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। आप इसे यहां से ना नंबर फॉर्मेट में चेंज करो, तो देखो 2 डेसिमल प्लेस आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, भले वो लेफ्ट साइड अलाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है न्यूमेरिक डेटा का, वो क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। ओके, अब आइए यहाँ पे मैं डालता हूँ, हाँ, अब देखो मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट, अल्फाबेटिक टेक्स्ट। देखो ये बाय डिफॉल्ट किस तरह अलाइन हो रहा है, लेफ्ट साइड, मैंने टेक्स्ट इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में लाइन होगा। जैसे देखो मुकेश, और इसमें 1 भी लगा दो तो ये टेक्स्ट ही कहलाएगा, ये लेफ्ट साइड ही लाइन होगा। आप सिंपल ए लिखो, ये भी लाइन होगा, आरके, ये भी लेफ्ट साइड। तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट डेटा होगा वो कैसा होगा, तो लेफ्ट साइड अलाइन होगा। और टेक्स्ट डेटा जो होता है वो अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक डेटा का कॉम्बो होता है, यानी अल्फाबेट्स भी सिर्फ हो सकता है, या अल्फाबेट्स के साथ न्यूमेरिक या कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, ये डेटा टाइप क्या था, न्यूमेरिक, ये क्या था, टेक्स्ट। अब नेक्स्ट डेट, तो डेट सिंपली डेट होता है, जैसे आज का डेट ले लो, 30 सितंबर 2022, ये देखो डेट टाइप। अब इसका भी अलाइनमेंट ना न्यूमेरिक के जैसा बाय डिफॉल्ट राइट होता है, इसका जो है न्यूमेरिक के जैसा बाय डिफॉल्ट राइट होता है। इसके आप सेल साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हो, है ना, बाय डिफॉल्ट राइट साइड,
डेट कैसा भी डाल सकते हो आप, जैसे 5 जैन 30 सितंबर 20, है ना, राइट साइड में। उसके बाद टाइम डेटा को ले लो, तो टाइम डेटा जनरली टाइम, जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में क्या है 9:14 ये देखो, ये भी राइट साइड में जा रहा है? उसके अलावा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसा होता है, तो सपोज करो कि हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स को हमें सम करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए जनरली आपने सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं ना, अगर आप सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन जानते हैं तो आपको इनको सम करने के लिए क्या करना है, तो 25 प्लस 154 प्लस 23.56 प्लस 254, यही करेंगे ना। ये एक फॉर्मूला है, जैसे यहां पे मैं करता हूं, देखो इज इक्वल, अब याद रखो कि एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला आप यूज करोगे या जो भी फंक्शन यूज करोगे, यानी कैलकुलेशन जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के लिए इक्वल साइन का ध्यान रखना है, ऑलवेज बिगिंस विद इक्वल साइन। कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले इक्वल साइन से स्टार्ट करना होगा। अगर आप इक्वल साइन बिना दिए कैलकुलेशन करोगे, जैसे देखो 25 प्लस 154 प्लस 23.56 प्लस 254, हमने ये डाला और एंटर करा, क्या कोई रिजल्ट आया क्या? जैसा मैंने टाइप करा सेम वही आ गया ना यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते जरूर हैं, ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसका रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके स्टार्टिंग में इक्वल लगाना। जैसे हम लोग जनरली मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स, तो क्या करते हैं, अगर यही मैनुअल होता तो इन सब के बाद हम लास्ट में इक्वल लगाते और उसके बाद आंसर लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक्सेल के अंदर आपको पहले इक्वल लगाना है, देन ये फॉर्मूला, और उसके बाद जैसे एंटर करोगे देखो सबका सम आ गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला टाइप डेटा है। अब ये फॉर्मूला किसी भी तरह का हो सकता है। तो चलिए आइए इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग सीखते हैं अलग अलग टाइप के सिंपल्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। ठीक है, तो अगला हमारा है यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, हमें करने हैं सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक डेटा बना के दिखा दूं। जैसे हमारे पास ना, सपोज करो डेटा लिस्ट है जिसमें हमारे पास कुछ आइटम वाइज लिस्ट है। जैसे आइटम हमने यहाँ लिया आइटम नेम, ओके, हेडिंग में दिया, टैब की प्रेस किया, अगले सेल में गए, क्वांटिटी का शॉर्ट में हमने लिख लिया QTY, रेट पर पीसेस मैंने कर दिया यहाँ पे, पर पीस, एक पीस का रेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे पता करना है अमाउंट। ओके, अब ये मुझे पता करना है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, और ये पीस पर पीसेस का ये अमाउंट बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लीजिए, और ठीक है। अब आइटम में ले लीजिए, जैसे पेन ड्राइव, हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम लिस्ट ले लेते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। अब क्वांटिटी में ले लेते हैं, पेन ड्राइव है ना, 10, 5, 15, 12, ऐसे हमने क्वांटिटीज ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट ले लेते हैं। तो पेन ड्राइव सपोज 850 रुपीज पर पीस, मॉनिटर 5600 पर पीस, माउस 350 रुपीज, कीबोर्ड 560 रुपीज। ये आ गया हमारा। अब हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। मान लो कि किसी ने 10 पीस पेन ड्राइव लिया और पर पीस का क्या प्राइस है, 850 रुपए, 850 रुपीज, और आपको टोटल अमाउंट उसका निकालना है। तो जनरली आप सिंपल कैलकुलेशन तो जानते ही हैं, टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक पीस का प्राइस है ना, वन पीस 850 रुपीज का है, और टोटल कितना क्वांटिटी है, 10 पीसेज में है। तो 10 पीसेज के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो एक पीस का प्राइस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के सामने। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कैलकुलेशन के लिए इक्वल साइन। उसके बाद आपको ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर जिस सेल के अंदर है, जैसे ये कौन से सेल में है, H30, तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप उस सेल में जो वैल्यू होगा वो आपको मिल जाएगा।
उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टार का साइन यूज करते हैं कंप्यूटर में, और इसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। मल्टीप्लाई के बाद हम लोग ये रेट वाला कॉलम सेलेक्ट कर ले, I30 और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखो आगे 8500। और जैसा कि अब आपको देखो इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगला जो कैलकुलेशन करना है तो आपको फिर वही सेम प्रोसेस, ये जो आपने प्रोसेस दोहराया, ये करा है, ये यहां दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना ये प्रोसेस। आपको इसे या तो इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है कंट्रोल C सेलेक्ट करके, और इन तीनों सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर देना है, तो ये सबका फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होके आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि इन पूरे सेल्स को सेलेक्ट कीजिए आंसर के साथ वाले को, और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करना है हमें? CTRL कंट्रोल प्लस D। ये फॉर्मूला को जो ना डाउन साइड में, कंट्रोल D यानी डाउन साइड में जो भी ऊपर के सेल का जो फॉर्मूला या जो भी रिजल्ट होता है ना, उसको ये नीचे की तरफ डाउन में इंसर्ट करा देता है, कंट्रोल D। ओके, तो ये भी कर सकते हैं। या तीसरा तरीका है, कंट्रोल D अगर याद नहीं रहता आपको तो तीसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं कि जब ये रिजल्ट आ जाए एंटर करने से, तो वापस से इस सेल में जाइए। आपको ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा होगा इस सेल में। अब इस ग्रीन बॉर्डर के अलावा यहाँ पे आप गौर से देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके और दिखा दूं। हाँ, इसको और थोड़ा जूम कर दिया है मैंने। गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स नजर आएगा। उस स्क्वायर बॉक्स पे आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे ना, तो आपका ये जो व्हाइट माउस पॉइंटर है वो यहाँ जाके थीन ब्लैक माउस पॉइंटर में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं फील हैंडल। इसको क्या कहते हैं? फील हैंडल। अब आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करो और नीचे की तरफ जहां तक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है वहां तक इसे ड्रैग करो और माउस बटन फिर रिलीज कर दो, छोड़ दो, आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक कैलकुलेशन के बाद अगर रिपीट वही सेम कैलकुलेशन अगर हमें करना हो तो ये काम आएगा। अगर अलग अलग कैलकुलेशन करने हैं तो फिर ये काम आपको नहीं करना है ना। जैसे एक में मल्टीप्लाई करना था, दूसरे में डिवाइड करना है, तीसरे में ऐड करना है, चौथे में सबट्रैक्ट करना है, तो फिर ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करना। अगर सेम कैलकुलेशन करना है तो ये आसान सा प्रोसेस है आपके कैलकुलेशन को क्विकली परफॉर्म करने के लिए। ओके, गॉट इट? समझ में आया क्या? अब मान लो हमें ना यहां पे डिस्काउंट भी निकालना है, हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब डिस्काउंट का जो परसेंट है ना वो फिक्स कर देते हैं 8%। हमारा 8% डिस्काउंट देने का ये है हर सामान पे। तो जो टोटल अमाउंट निकला, इस टोटल अमाउंट का हमको डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इस टोटल अमाउंट 8500 का हमें 8% निकालना है। तो जनरली आप लोग क्या करते हो, जो मैथमेटिक्स रूल है वो क्या है कि 8500 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है, ये जो स्लैश यूज करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड में डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई ये तो समझ में आएगा, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। ये एक तरीका है ना? बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग मैनुअल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। यहाँ का जो कैलकुलेशन करना है एक्सेल के अंदर, आप ये सेम कर सकते हैं। जैसे 8500 सॉरी मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 100, आप ये यूज कर सकते हैं यहाँ फॉर्मूला एक्सेल में भी। या इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है 8500 या जो भी अमाउंट है वो, और मल्टीप्लाई 8 और डायरेक्ट हम लोग यहाँ परसेंट का साइन यूज करेंगे। ओके, जनरली 100 का मतलब भी क्या होता है? परसेंट, है ना? तो हम यहाँ पे परसेंट का साइन ऐसे यूज करें, यानी हम ये दो तरीके से कैलकुलेशन परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इज इक्वल ये वाला अमाउंट ले लीजिए, जो भी अमाउंट होगा 8500 होगा, 10,000 होगा, जो भी अमाउंट होगा वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन यानी एस्ट्रिक, और हमें यहाँ पे लेना है 8%। ऐसे एंटर, ये देखो आ गया रेट। अब इसे ड्रैग कर लेते हैं, सबका डिस्काउंट आ गया, इसको डिलीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट करके वापस ले ले। देखो कैलकुलेशन ये हमने सिंपल सा किया डिस्काउंट का। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा। इज इक्वल ये 8500 का सेल हमने लिया, मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 100, आप ये भी यूज कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखो सेम वही रिजल्ट आया, और ये सब पे हम ड्रैग कर ले, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है, जो सेकंड मेथड, ये ओल्ड मेथड है, इसे आप यूज करोगे टाइम टेकन होगा।
आपको जल्दी में करना है ना हर काम, तो आपको पहले वाला तरीका यूज करना है, क्या, इज इक्वल ये अमाउंट मल्टीप्लाई 8%, एंटर करना है और इसे आ गया। अब डिस्काउंट के बाद का हमें अमाउंट निकालना है। अब हमें यहाँ नेट अमाउंट करना है, यानी डिस्काउंट के बाद का अमाउंट। तो डिस्काउंट के बाद अगर हमें अमाउंट निकालना है तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास मेन अमाउंट तो ये आया था टोटल, अब उसमें से मुझे ये डिस्काउंट भी देना था, तो अब नेट अमाउंट क्या लेंगे हम उससे, तो कैसे निकालोगे इसे, नेट अमाउंट कैसे निकालोगे, तो हम ये टोटल जो ये मेन अमाउंट आया था उसमें से ये डिस्काउंट अमाउंट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा टोटल। तो चलिए यहां पे करते हैं इज इक्वल, और ये ले लिया हमने अमाउंट, और ये माइनस करा, और ये ले लिया हमने डिस्काउंट अमाउंट, और ये एंटर किया तो आ गया ये एक्चुअल अमाउंट। अब इसे ड्रैग कर लीजिए, सबका अमाउंट आ गया आफ्टर डिस्काउंट नेट अमाउंट। ओके, अब इसको आप टेबल में अरेंज कर लीजिए बोल्ड करके, और इसे अरेंज कीजिए टेबल में ले लीजिए, और ये बन गया हमारा कैलकुलेशन टेबल। ओके, आइए नीचे कुछ और देखते हैं। अब इसके जगह पे हमने ले लिया स्टूडेंट नेम, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, ये जो मैंने टाइप किया इसे क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। हमने ये ले लिया स्टूडेंट नेम, और अब हमने ले लिया इसके कुछ मार्क्स, सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स में हमने ले लेना है, जैसे समझो टेस्ट 1 मार्क्स आ गए इसके, टेस्ट 1, या टेस्ट 1 के जगह पे मैंने इसका टेस्ट ले लिया वर्ड टेस्ट, हाँ वर्ड टेस्ट, पीपीटी टेस्ट, ओके, इंटरनेट वेब टेस्ट, ऐसे करके हमने 3 टेस्ट लिए इससे। और यहां पे अब हमें टोटल मार्क्स पता करना है इसका, ओके, और यहां पे मुझे पता करना है एवरेज, एवरेज मार्क्स, ठीक है, हमें ये सब पता करना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो स्टूडेंट्स का नाम ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर देते हैं, अच्छा लगेगा, और इसको बॉर्डर में ले लीजिए और अच्छा लगेगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ये डिजाइन है, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से जैसे एडजस्ट करना है। स्टूडेंट नेम में ले लेते हैं मुकेश, सुकेश, राजेश, सपना, हाँ, रीना, रीता, टीना, ऐसा करके नाम हो गया। अब टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो हम नंबर में ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ, जैसे वर्ड टेस्ट हमने लिया था 30 मार्क्स का, तो 30 में इसको मिला है 20, इसको मिला है 18, इसको 25, 26, 13, 19, ऐसे मार्क्स मिल गए इसके। पीपीटी टेस्ट भी 30 मार्क्स का होता है, इसको मिला 18, इसको मिला 22, इसको मिला है 17, इसको मिला है 19, इसको मिल गया 23, और इसको मिल गया 20। वेब टेस्ट में सबको मिला है, इसको मिला 12, इसको 13, इसको 16, इसको 14, इसको 16, 15, इसको 17। ओके, अब हमें इन तीनों टेस्ट के मार्क्स को यहाँ पे टोटल मार्क्स लाना है। इसका टोटल मार्क्स क्या आएगा, तो हमें इन तीनों टेस्ट के मार्क्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने से मार्क्स आएगा ना, तो हम ऐड करेंगे। तो चलिए इज इक्वल, अब ऐड करने का तरीका एक है कि ये वाला सेल सेलेक्ट, ये वैल्यू ले लीजिए, तो अगर आप वैल्यू ले लेते हो जैसे 20 प्लस 18 प्लस 12, तो इसका मार्क्स तो आ गया 50। लेकिन जब आप इसे ड्रैग करोगे ना, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ड्रैग करके, क्योंकि सबका तो टोटल ही लेना है, अब अगर आप ड्रैग करोगे तो देखो आपके साथ क्या होने वाला है, धोखा। सबका मार्क्स क्या आ गया 50, ये तो धोखा हो गया ना, सबका सेम मार्क्स थोड़ी ना है, सबका तो अलग अलग आना चाहिए। तो ये जो ड्रैग करना है, कंट्रोल डी यूज करना है ना, या कॉपी पेस्ट करना है, ये कॉपी पेस्ट भी करो, कंट्रोल सी और इसको पेस्ट करो, तब भी क्या आएगा 50 आएगा। क्यों आएगा, तो इसके लिए आपको मैं बताता हूं अभी तुरंत। थोड़ा सा नेशनल एंथम कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा, तो चलो मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूं।
तो सबको डिलीट करो, ये रहने। इसमें मैंने क्या किया, मैंने लिया इसके नंबर्स 20 प्लस 18 प्लस 12, तो इसने तो रिजल्ट दिया। लेकिन जब मैंने इसे ड्रैग किया तो इसके पास क्या है, ऑलरेडी नंबर्ड है। ये नंबर यानी कि फिक्स्ड नंबर। आपने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा होगा, आपने दो टर्म, क्या क्या, कांस्टेंट और एक वेरिएबल, पढ़ा है ना आप लोगों ने। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, और वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, वेरिएंट, चेंजिंग करने में ऐसा होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे नंबर दिया ना, तो ये सारे नंबर्स क्या मान लिया एक्सेल ने, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड कर दिया। और इसी वजह से जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो हर बार सारे स्टूडेंट के साथ यही नंबर ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से ये 50 मार्क्स आ रहे हैं सबको। ओके, लेकिन अगर हम लोग इसको वेरिएबल दे, तो वेरिएबल देना मतलब क्या, तो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ इनके नंबर्स के जगह पे हमें क्या लेना होता है, इक्वल और इनका सेल एड्रेस H38। अब ये क्या हो गया, जैसे हम लोग x y z मानते हैं ना वेरिएबल ABC, वैसे ये H38 एक तरह से वेरिएबल मानेगा एक्सेल कि H38 एक सेल का नाम है, यानी एक सेल है, हाँ, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होगा, मुझे उस वैल्यू को उठाना है वहां से, ऐसा मानता है ये। तो आपको इस तरह से जब करोगे H38 I38 प्लस J38, अब एंटर करो तो ये तो 50 आएगा। और अब इसे जब ड्रैग करो तो देखो सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे, जिनको जितना आना था। ओके, तो आपको जब भी ऐसा कैलकुलेशन सेम टाइप का अलग अलग जगह करना हो तो ऐसे फिक्स्ड नहीं करेंगे नंबर, हम डालेंगे उसके सेल का एड्रेस उठाएंगे। ओके, ठीक है ना। अब एवरेज मार्क्स निकालना है, तो एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल रूल क्या है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं, 3, और उनका टोटल मार्क्स क्या आया, 50। तो जनरली जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो टोटल ऑफ टर्म्स, मतलब जितने टर्म्स हैं उनका टोटल, तो टोटल 3 टर्म्स हैं तो इनका टोटल निकालेंगे, तो इनका टोटल ऑलरेडी यहाँ निकल गया है। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, टोटल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टेस्ट 3, यानी इस नंबर को 3 से डिवाइड करें तो एवरेज निकल जाएगा ना, टोटल मार्क्स को। तो चलिए इज इक्वल, ये टोटल मार्क्स का सेल लीजिए डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स टेस्ट है 3, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, एंटर, ये एवरेज अमाउंट आ गया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं हम लोग, ये आ गया। इसका देखो एग्जैक्ट आया, इसका डेसिमल में है। अब सबको डेसिमल में करना है तो यहाँ से सब सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में नंबर और डेसिमल में आ गया सारा। तो इस तरह से एवरेज मार्क्स आ गए सबके। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, ऐड करना, डिवाइड करना, ऊपर में हमने सीखा मल्टीप्लाई करना, सबट्रैक्ट करना। तो यही तो 4 बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ना, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हमने यहाँ पे परसेंट भी सीखा एक। ओके, तो ये इस तरह से ये सारे सिंपल कैलकुलेशंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सेल के अंदर। अब आइए कुछ और भी कैलकुलेशन सीखते हैं। जैसे आपको ना कैलकुलेशन में जोड़ घटाओ गुना भाग हमने तो सीख लिया ना, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। चलिए परसेंटेज भी सीखा। अब मान लेते हैं कि आपको ना कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो, जैसे हम लोग सरलीकरण जाने ना, सिंप्लीफिकेशन, हमारे पास ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ फॉर्मूला, जैसे इज इक्वल 5 प्लस 8 फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं 5 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसा नंबर आपने लेना है। क्या रिजल्ट आएगा इसका बता सकते हैं आप लोग ना। पहले ये डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले ये ब्रैकेट के अंदर पहले ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10 हो जाएगा ना। तो एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस 8 माइनस 10 प्लस, और फिर इस स्टेप में क्या डिवाइड हो जाएगा 4, तो 5 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 7 आंसर शायद आएगा इसका। एंटर किया, 7 आ गया। अब ये सिंप्लीफिकेशन आपका करेगा, बिल्कुल जैसे आप लोग सिंप्लीफिकेशन सीखे हो, बोर्ड मास का पूरा रूल फॉलो करता है। ये जो भी आपने बोर्ड मास में पढ़ा है वो सब कुछ ब्रैकेट के काम को पहले करेगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और देन लास्ट में सबट्रैक्ट का काम है ना। तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं
उसके अलावे अगर आपके पास सपोज करो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो, जैसे मान लो मूलधन अमाउंट 8,000 रुपया है, आपके पास रेट परसेंट है सपोज 6%, आपके पास टाइम है दिया हुआ 3 इयर्स, 3 इयर्स, आपको निकालना है क्या, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप लोगों को पता है, हाँ, प्रिंसिपल यानी पी, प्रिंसिपल को हम लोग सिंपली पी बोलते हैं, पी आर और टी। तो फॉर्मूला क्या बनता है एसआई का, एसआई फॉर्मूला बनता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई कीजिए, इज इक्वल लगाइए पहले, और ये 3 फॉर्मूला मल्टीप्लाई का है तो इनको ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि ब्रैकेट का काम पहले हो जाए, मल्टीप्लाई और देन लास्ट में डिवाइड। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, अब रेट में ना ये जो वैल्यू आपने परसेंट में दिया है ना, इसको सिंपली 6 लिखिए, परसेंट नहीं कीजिए, सिंपली 6 लिखिए, इसको जनरल 6 रहने दीजिए। और चलिए फिर से करते हैं, इज इक्वल ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ये रेट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई और ये टाइम ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 100, आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1440। गॉट इट, समझ में आया? तो इस तरह से आप इस तरह का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आगे आइए, अभी देखते हैं आगे। अब आपको ना, आपको पता है ए क्या वैल्यू है मेरे पास 5 और एक वैल्यू है बी का वैल्यू है मेरे पास 3, इसको अरेंज कर लीजिए सेंटर। अब आपको बताना है क्या, ए प्लस, सॉरी ब्रैकेट में लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो यहाँ आएगा नहीं है ना, इसको अब हम अल्टर करते हैं, इस 2 को सेलेक्ट करके और इसको ना सुपर स्क्रिप्ट ले लेते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो अब ए स्क्वायर, अब ए का वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ 5, बी का वैल्यू ये है। तो अब स्क्वायर निकालने के लिए ना हम लोग सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्क्वायर बताएगा ना मुझे। तो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हैं। इज इक्वल हमने ले लिया ये 5, फिर मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस फिर 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई फिर ये a मल्टीप्लाई और ये b, फिर प्लस और उसके बाद 2ab हो गया, प्लस के बाद b स्क्वायर, यानी कि ये b वैल्यू मल्टीप्लाई वापस से b वैल्यू, एंटर, देखो आ गया रिजल्ट, है ना। अब देखो इसके लिए आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, एक साइन होता है सिंबल, ये वाला, ये सिंबल आपने कीबोर्ड में देखा होगा, ये सिंबल देखा आपने कीबोर्ड में, कीबोर्ड में ऊपर में जो नंबर कीज होते हैं ना, उसके ऊपर आप 6 जो नंबर है ना, उसके ऊपर आप देखोगे ये की आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं पावर की, कैप की बोलते हैं, ये पावर का काम करता है। पावर निकालना है, जैसे स्क्वायर पावर निकालना, पावर 2 पावर 3 स्क्वायर क्यूब, तो ये पावर का काम करता है। तो जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, हाँ सेम नंबर से, तो हमें यहाँ पे तो पावर देना होता है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इज इक्वल ए का स्क्वायर करना है ना, तो ए का ये सेल ले लीजिए और यहाँ पे शिफ्ट के साथ 6 प्रेस कीजिए, कैप आ गया और यहाँ पे पावर वैल्यू 2 डाल दीजिए, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो ये स्क्वायर निकालेगा। करके दिखा देता हूँ, देखो 5 का स्क्वायर है 25, है ना। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, अब प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस करेंगे और अब ये b वैल्यू और ये कैप साइन यानी पावर का वैल्यू और यहाँ पे 2 लगे, है ना, पावर 2, सेम रिजल्ट आया। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, या आप चाहे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब निकालना हो ना तो ये परफेक्ट है। अब जैसे 5 का क्यूब निकालना है तो इज इक्वल 5 और ये कैप साइन और यहाँ पावर 3, 5 पावर 3 क्यूब निकाल के देगा, है ना। तो पावर साइन यूज करोगे जब आप, तो कितना भी पावर वैल्यू आप आसानी से
निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है सिंपल कैलकुलेशन करने का फंडा, मैथमेटिकल। हाँ, है ना कमाल का। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन वगैरह सब कर सकते हो। जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा परसेंटेज मैंने निकालना बताया, ऐसे आप स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हो और भी कैलकुलेशंस हैं। ब्रैकेट बोर्ड में सब रूल फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ऑलवेज फॉर्मूला स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे, इक्वल साइन से करेंगे, अदरवाइज आपको वो कैलकुलेशन नहीं देगा। जैसा आप टाइप करोगे सेम एज इट इज वही दिखेगा। ओके, फिर आज के सेशन को बस यही पे एंड करना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा कुछ ट्रिक बता दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ये टोटल मार्क्स निकाला था ना, हाँ, तो ये जो हमने प्लस प्लस किया तो हम सिर्फ फॉर्मूला सीख रहे हैं ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। चलो देखो, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा सीट और यहाँ पे आके पेस्ट करूँ और देन उसके बाद ये टोटल मार्क्स को मुझे डिलीट करना है। तो देखो जैसे टोटल डिलीट हुआ तो ये एवरेज मार्क्स इसी टोटल पे निकला था ना, तो ये देखो पूरा 0 0 हो गया ना। अब मैं इसका टोटल निकालने का दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर मुझे सिर्फ टोटल करना है, सम, तो आप इन सारे सेल्स के वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए और जहां टोटल करना है उस सेल को भी सेलेक्ट कर लीजिए और देन होम टैब पे आपको यहाँ एडिटिंग ग्रुप में एक ऑटो सम बटन होता है, इस पे आप माउस से आके लेफ्ट क्लिक 2 टाइम्स क्विकली डबल क्लिक कर दीजिए तो ये टोटल आ जाएगा। देखो आ गया यहाँ पे रिजल्ट। अब ये टोटल ट्रैक करोगे तो इस सब में टोटल आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, ऑटो सम बोलते हैं इसे। एक और तरीका बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आप इसे इस सेल को सेलेक्ट करोगे, यहाँ एक टोटल जहां करना है वो, और ऑल्ट इक्वल आपको प्रेस करना है, क्या, ऑल्ट इक्वल, ठीक है, ऑल्ट इक्वल करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सम होगा। कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर रहा। ऑल्ट इक्वल आप करोगे ना तो भी ये काम करेगा आपको, ये आप कर लोगे। मेरे सिस्टम में थोड़ा सा जो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना उसमें ऑल्ट इक्वल का कुछ और रिजर्व की यूज है, इसलिए ये कर नहीं पा रहा। लेकिन आप करोगे, क्या यूज करना है आपको, ऑल्ट प्लस इक्वल, ये शॉर्टकट यूज करोगे। बस तरीका जान लो, आपको जिन नंबर्स के सम करने हैं उन सब नंबर्स को सेलेक्ट करना है और साथ में जहां पे रिजल्ट लाना है उसे भी सेलेक्ट करना है और देन ये ऑल्ट इक्वल प्रेस करोगे, आपका ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सम करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।